हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम बोलते हैं कल की जी की एनर्जी जागृत हो रही है, तो आप लोगों को भी तो पता चल रहा होगा, जैसे चक्रों में कुछ कुछ फील हो रहा है ना। और हमारे क्रियाकलापों में भी चेंज आ रहा है और मन जो है खुश रहने लगा बिना कारण के। यानी काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, चक्रों में फील हो रहा होगा, चक्रों में नहीं, चलो कोई समझ नहीं रहा है तो किसी किसी को हार्ट में कुछ लगता होगा। ये ऐसा नहीं लगता कि हमारी भक्ति बढ़ गई है, हम भगवान से और कनेक्ट होते जा रहे हैं, या बस इंतज़ार पूरा होने वाला है। ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल हम बहुत ही करीब हैं, सब कुछ होने के हम बहुत ही करीब है ना। तो ये फीलिंग जो आ रही है आप लोगों को भी ज़रूर आती होगी। काफ़ी लोग जो हैं इसके खिलाफ है कि कोई नहीं कुछ होने वाला, लेकिन हमारे जो ऑडियंस है या आप लोग हैं सब तो मानते ही हैं कि ये पक्की बात है, कल की जी आ गए हैं और ये होके ही रहेगा। बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं इसके ऊपर, है ना। और बहुत सारे लोग सही भी बताते, बहुत सारे लोग अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो कल्कि जी की इतनी बात चल रही है कल्कि जी की, तो कल्कि जी तो आने ही वाले हैं। सोचो आप कि एक टाइम था कितना ज़्यादा रोका गया कि भगवान यहाँ पर ना आ सके, भारत में आ ना सके, भारत जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। और यहाँ तक कि राम मंदिर को नहीं मानते थे, राम मंदिर के बारे में भी बोल दिया था कोर्ट ने कि राम जी हुए, तो बताओ कहाँ हुए, कैसे हुए। इतना ज़्यादा, जबकि नासा में राम जी की कुंडली बता के डाली गई तो उनको सब कुछ दिख गया कि कितना सटीक वर्णन है राम जी के बारे में, जिसने भी वो कुंडली बनाई कितना सटीक उसको ज्ञान था। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग नहीं मान रहे थे। सारे लोग, सारे बाहर के लोग हमारे देश को बहुत मानते, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि हमारे देश के लोग ये सनातन धर्म की वैल्यू नहीं पहचान पाते थे, सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। ये इतना महान धर्म है। अब हमारे देश के कोर्ट ही जब ये बोल दिए कि राम जी हुए कि नहीं हुए, आप लेके आओ। और जबकि आप किसी भी धर्म में देख लो, किसी का इतना बड़ा इतिहास नहीं है। हम लोगों को तो सब पता था कि राम जी के पिताजी कौन थे, उनके पापा कौन थे, उनके पापा कौन थे, है ना। हम लोगों को सब पता था, उनके बच्चों के बारे में, उनके पूर्वज के बारे में सारा कुछ पता था, तो उनके वंशज के बारे में भी सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग, ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा था, इतना ज़्यादा अन्याय कि हमारे भगवान को झोपड़ी में बैठा के रख दिया गया था। जैसे ही हमारे भगवान जो है सिंहासन में आरूढ़ हुए, है ना, जब राम मंदिर बन गया उसी समय से इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ने लगी। क्योंकि ये मंदिर का भी एक महत्व होता है, ज़बरदस्ती ये मंदिर नहीं बनाए गए, हमारे ऋषि मुनि संतों ने बहुत सोच समझ के ये काम किया। इससे हम लोगों को, सारे लोगों को एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए तो ये मंदिर को तोड़ने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, वो इसीलिए तो था कि इनको एनर्जी मत मिले। और जो मैं फेक देवी देवता की बात करती हूँ, वो भी ज़बरदस्ती बना दिया गया था कि हम किसी को भी बैठा देते हैं देवी देवता बना के। और हिंदू लोग तो किसी को भी मान लेते हैं, इनकी आस्था तो किसी में भी आ जाती है, तो ये किसी की भी पूजा करे, फिर वहाँ से एनर्जी थोड़ी मिलेगी। हम गलत दिशा में जाएंगे, गलत को भगवान मान के कुछ भी पूजा करेंगे, ये माता है, वो माता है, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। तो हम लोगों को उस चीज़ से एनर्जी नहीं मिल रही थी, पूरी तरीके से हम लोगों को भटका दिया गया था। अब लेकिन वो टाइम आया, जैसे जैसे राम मंदिर बनता गया ना, हिंदू की आस्था बढ़ती गई और उनके में वापस से सनातन धर्म लौटने लगा। आप ही सोचिए ना, हमारे हिंदू धर्म में कितनी सारी माताएं होती है, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, बहुत सारी माताएं होती है ना। लेकिन इस हिंदू धर्म के अलावा कोई और ऐसा धर्म है जहाँ औरतों को पूजा जाता है, नारी का इतना सम्मान होता है? लेकिन हमारे यहाँ होता है ना। इसी का तो फ़ायदा उठा के लोग कुछ भी देवी बैठा दिए थे, है ना। गली मोहल्ले में आपको भी मैं बोली ना, जो हमारे यहाँ देवी देवता है हमारे छत्तीसगढ़ में, आपके यहाँ हो सकता है वो नहीं हो, और जो आपके यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, तो ये सब देवी देवता नहीं होते। देवी देवता वही है जिनका वेदों शास्त्रों में वर्णन है, बाकी कोई भी देवी देवता नहीं है। और अभी के टाइम पे देख लो आप, जो पढ़ने वाले, पोथी पढ़ने वाले, कहने का मतलब जो प्रचारक है, कथावाचक है, पैसे कमाने के चक्कर में कितने लगे हुए हैं। सबको यही बताते रहेंगे ना कि भगवान है, भगवान है। बाद में ये भी बता देते गुरु ही भगवान है, आप हमको दान करो, क्योंकि ज़्यादा पैसा रखना अच्छी बात नहीं होती, मोह माया से दूर होना चाहिए, इसलिए आप माया अपनी हमें दे दो। तो इसी तरीके का कथावाचक बनाते रहते हैं। और कुछ लोग तो चमत्कार दिखाते रहते हैं, है ना, कि ये कर दिया, वो कर दिया हमने।
लेकिन कुछ चमत्कार नहीं होता। भाग्य में जो लिखा होता है वही सबसे बड़ा है। सीधी सीधे गीता में बता दिया गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है। कोई इसे माने या ना माने, हम तो अपने तरफ से सबको जगाने की कोशिश करते, सबको सच्चाई बताने की कोशिश करते कि किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान पे विश्वास करेंगे तो वही काम आएगा। भले ही कुछ होते हैं, कुछ तंत्र मंत्र से थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है ना, कुछ भी वशीकरण जो भी किसी भी तरीके से कर दिया, तो हम लोगों को लगता है ये भगवान है। ये भगवान नहीं है। चमत्कार तो देखो जादूगर भी दिखा देता है। तो अब चमत्कार के पीछे मत जाओ। आपकी आस्था जहाँ पे आपका मन पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। और एक बात, जो सच्चे देवी देवता है या जो सच्चे संत होंगे, आपको कभी भी संसार का कुछ नहीं देंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे इसको कर ले तो तेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी या आपका घर बन जाएगा, इस टाइप का वाक्य वो बोलेंगे ही नहीं। वो सीधे एक ही बात बोलेंगे, उनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आप भगवान से कनेक्ट हो जाओ, वही आपका कल्याण करेंगे और कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। और अभी जैसे जैसे ये बातें सामने आते जा रही है, अब तो सच्चाई सबको पता चल जाती जा रही है ना। मोस्टली आप देख रहे हैं जितने अच्छे थे बुरे थे, अब धीरे 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 सबकी पोल पट्टी खुलने वाली है, सबकी सच्चाई सामने आएगी। कोई भी अपने कर्म के उससे बच नहीं सकेगा। जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल भी मिल के रहेगा, बचेगा कोई नहीं। और बहुत ही जल्दी होने वाला है और हो भी रहा है ना। जैसे जैसे भगवान की एनर्जी बढ़ेगी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।